हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ आप लोगों के सामने में एक बार फिर से यूट्यूब के चैनल पर। हम सभी आज आप लोगों के सामने में जो भी चीज़ें तैयारी करवाना चाहते हैं, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, इसके लिए आप लोग एक चीज़ जान लें कि जब भी हम लोग किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, आखिर मन में क्या होता है? मन में होता है कि कुछ बनकर दिखाएं। आखिर बनकर दिखाने का उद्देश्य क्या है? इसे आप लोग अपने जीवन में ज़रूर समझें दोस्तों, क्योंकि दुनिया में हर तरफ नकारात्मकता भर गई है। रोकने वाले बहुत हैं, मोटिवेट करने वाले बहुत कम व्यक्ति हैं। जो मोटिवेट करने वाले व्यक्ति हैं, आप उनके संपर्क में हमेशा रहिए। और एक बात कहना चाहूँगा कि खुद को मोटिवेट कीजिए, सेल्फ मोटिवेटर बनिए। जब तक सेल्फ मोटिवेटर नहीं बनिएगा तब तक आप जीवन में आगे बढ़ने के जो रास्ते हैं वो आप नहीं तलाश सकते। आगे बढ़ने के रास्ते अगर आपको तलाश करने हैं तो आप सेल्फ मोटिवेटर बन करके, और साथ में ये सोचिए कि मोटिवेट आप अपने आप को कैसे करेंगे। तो मोटिवेट करने के लिए किसी आदमी के अंदर एक जुनून होना चाहिए कि मुझे क्या करना है जीवन में। अब जीवन में कुछ करने के लिए आदमी कुछ भी सोच सकता है। कुछ आदमी कहता है कि मैं बीडीओ, सीईओ या मान लीजिए बैंक पीओ, ये सब कुछ अधिकारी बन जाऊंगा और फलाने से बदला लूँगा। तो जब कोई भी आदमी किसी से बदला लेने की सोचता है, तो वैसे में अगर आप कुछ बनकर दिखाना चाहते हैं तो वो बनकर दिखाना नहीं होता है। लोगों की अपनी अपनी सोच है, उस पर हम ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहेंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि बनकर दिखाने के लिए बहुत कुछ आदमी इसलिए बनना चाहते हैं कि समाज के एक तबके ने उन्हें बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया है। वो काफ़ी डिप्रेस्ड हो चुके हैं। वो सोचते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हर व्यक्ति अपने आप में एक खास चीज़ें लेकर पैदा होता है। सभी में कुछ न कुछ खासियत होती है। ऐसी बात नहीं है कि आप में कुछ खासियत नहीं है। आप में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो खास है। बस ज़रूरत है कि आप उन्हें पहचानें कि आप में खासियत क्या है। आप अगर चित्र अच्छा बनाते हैं तो आप उस काम में लग जाइए। अगर आप गणित अच्छा पढ़ते हैं उस काम में लग जाइए। विज्ञान अच्छा पढ़ाते हैं उस काम में लग जाइए। या सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि है तो उस कामों में आप लगिए। जीवन कोई बहुत बड़ा नहीं है, जीवन बहुत एक छोटा सा सफ़र है। इस सफ़र में आप लोग सोचते होंगे कि नहीं, अरे भैया अभी तो मुझे 400-500 वर्ष जीना है, कुछ न कुछ करना है। ऐसी बस समय तो बहुत है, कर लेंगे यार, कर लेंगे यार। लेकिन आप देख रहे हैं कि समय कितनी जल्दी से परिवर्तित हो रहा है। हमारे अंदर जो संस्कार हैं उन्हें बरकरार रखने के लिए हमारे अंदर जुनून होना चाहिए। और अगर मान लीजिए कोई आदमी कहता है कि हम एकदम बिल्कुल एक लकड़ी रखी हुई है, लकड़ी में आग पैदा कर लेंगे, तो लकड़ी में आग पैदा कैसे करेंगे जब तक हमारे लकड़ी के अंदर हम अगर मान लीजिए कुछ न कुछ चिंगारी नहीं पैदा करें। तो जो चिंगारी पैदा नहीं करेंगे तो तब तक फिर वहाँ पर जो है सो ना ही धुआं उठेगा ना ही आग लगेगी। इस बात का इंतज़ार करेंगे कि आग लग जाएगा तब हम इस लकड़ी को जलाएंगे। तो लकड़ी कभी जीवन में नहीं जलती है, वैसी लकड़ी कभी जीवन में नहीं जलती है। याद रखिए, लकड़ी को जलाने के लिए जब हम लोग माचिस की तीली लाते हैं, माचिस की तीली के साथ मान लीजिए गोईठे का बना हुआ जो गोबर का चीज़ होता है या कोई भी चीज़ें, जहाँ हम आग जलाते हैं, तो आग जलाते समय में आप देखते होंगे कि जब आप माचिस की तीली को रगड़ते हैं तो रगड़ने से चिंगारी पैदा होती है।
वो चिंगारी आग पैदा करने में सहायक होती है और तभी जा कर के लकड़ी जलती है। अगर आप इस बात का इंतज़ार करेंगे कि अपने आप यहाँ आग लग जाएगी और हम जो है सो इस पर लकड़ी यहाँ रखेंगे और लकड़ी जलती रहेगी, तो याद रखिए कि आप कोई भी चीज़ जब कोई काम करेंगे, आप क्या याद करेंगे कि आप एक नायाब हीरे बनना चाहते हैं। नायाब हीरे बनने के लिए उसे तराशना पड़ता है। वो हीरा तराश जो जिस हीरा को मुझे तराशना है उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। आप अपने जीवन में क्या कहेंगे कि आपने बहुत आसानी से कोई चीज़ हासिल कर लिया है, आपको मज़ा नहीं आएगा दोस्तों, बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। अगर कुछ कहना है अपने अंदर, आप एक बहुत ज़्यादा पैशन पैदा कीजिए कि आपको इस समाज के लिए कुछ करना है। आपको आपके परिवार ने बहुत गरीबी के हालात देखे हैं, उन गरीबी के हालातों से काफ़ी निपटने में वो लोग सक्षम होने की कोशिश कर रहे थे कि इन गरीबी हालात से हम सक्षम हो जाएं, निपटें, लेकिन नहीं निपट पाए। और आप जब चिंगारी पैदा करना चाहते हैं तो उस हालात को हमेशा कीवर्ड की तरह, चिंगारी की तरह अपने अंदर उसे बसाइए, जगाइए, बार बार जगाइए, उन हालातों को जगाइए कि आप उस हालात की मदद से अपने परिवार और समाज को भी दे सकें। आप इस जीवन में आपने समाज से जो लिया है वो समाज को वापस कर सकें। परिवार के सदस्य हैं, परिवार के बहुत सारे सदस्य मिलकर के एक कॉलोनी से बहुत सारे कॉलोनी मिलकर के एक समाज, तो इस समाज को आप बदले की भावना से अगर कुछ देना चाहते हैं तो वो कभी अच्छा नहीं होता है। आप हमेशा ये चीज़ रखिए कि बहुत व्यक्ति सोचते हैं कि लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं बन पाऊँगा, इसलिए मुझे बनकर दिखाना है। बहुत व्यक्ति ये सोचते हैं कि मुझे बहुत दबाया गया, मुझे बहुत अपमानित किया गया, मुझे ये सोच करके ऐसा करके दिखाना है कुछ। या बहुत आदमी सोचते हैं कि हमारी पारिवारिक स्थिति बहुत गरीबी से गुजरी है, बहुत ज़्यादा संघर्ष से गुजरी है, मेरे पिता ने, मेरे माँ ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। उन संघर्षों की कहानी को आप चिंगारी बना करके अपने जीवन में लाइए और उस चिंगारी को हवा दीजिए, यानी अपने डिटर्मिनेशन पावर से आप डिटरमाइंड रहिए। अपने आप को बार बार अपने आप से इस बात को कहिए, जैसे हम लोग कुएं के पास रस्सी ले जा कर के बार बार खींचते हैं और निशान पड़ जाता है, तो रस्सी और वो जो पत्थर जो होता है कुएं के चारों तरफ जो बाउंड्री बनी होती है वो कितना सख्त होता है, उस पर भी निशान बन जाता है। तो क्या हम लोग अपने जीवन में निशान नहीं छोड़ सकते हैं? हम लोग भी अपने जीवन में निशान छोड़ सकते हैं। बस बात यह है कि थोड़ा सा धैर्य रखने की और अपने अंदर की चिंगारी को शांत नहीं होने दीजिए। अगर आपके अंदर की चिंगारी शांत हो जाएगी तो फिर सब कुछ खत्म, क्योंकि आपका जुनून जो है सो वो लगातार जिस चीज़ के प्रति आप जुनून पैदा करेंगे तो वो चिंगारी बार बार वहाँ जा कर के उस जुनून को जगाते रहेगी। जब तक आपका जुनून नहीं जगेगा तब तक आप किसी चीज़ के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको अगर जीवन में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करनी है, बहुत आदमी बोलते हैं कि नहीं ये हो गया, मैं छट गया, मैं नहीं कर पाया। अरे भैया, एक चीज़ में नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, उसके पीछे उस कारण को तलाश करके और आप अपनी चिंगारी को बुझने ना दें, आगे बढ़ें और ऐसा कार्य करें। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ पैसे के लिए ही किया जाता है। धन कमाएं, धन की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता होती है बहुत सारी चीज़ों के लिए, आर्थिक क्रियाकलापों का निर्वाह करने के लिए उसके अलावा धर्म कर्म करने के लिए भी। अगर आप मंदिर में पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, घर में पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तो आपको पूजा की सामग्री चाहिए,
ये सब चीज़ें चाहिए। आप पंडित को दक्षिणा देंगे, ये चाहिए, वस्त्र चाहिए। तो धनात् धर्मः तथा सुखम, धन से ही धर्म होता है और तब सुख की प्राप्ति होती है। याद रखिएगा, धनात् धर्मः तथा सुखम। जो धन अगर नहीं होगा तो धर्म भी आप नहीं कर पाएंगे। धर्म करने के लिए आपके पास धन होना चाहिए, जिससे आप पूजन सामग्री ला पाएंगे और अन्य जो भी चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें, ये सब चीज़ें। और सबसे बड़ी बात कि आपको अगर कुछ बनना है तो उसमें आप अपने अंदर कैसे चिंगारी पैदा करेंगे, उन कारणों को, उन जुनूनों को पता लगाइए। कैसे पता लगाएंगे? तो बहुत व्यक्ति होता है जो सोचते हैं कि मुझे ये करके ये बन के दिखाना है। बहुत आदमी सोचते हैं कि नहीं भाई, मुझे अपने परिवार को इन गरीबी हालतों से बाहर निकालना है। बहुत ज़्यादा संघर्ष परिवार ने किया है। ये सब चीज़ अगर आप देख करके, अगर या आपने कि किसी ने बहुत उपेक्षा की है, तो आप सोचते हैं कि आपको बनकर दिखाना है। सिर्फ एक बात याद रखिएगा कि कभी भी बदले की भावना से कुछ बनने की आप नहीं सोचें। वो आपके लिए कभी भी कल्याणकारी नहीं होगा। आपका जब तक जीवन है तब तक आप ये सोचें कि आप अपने लिए और औरों के लिए कैसे कल्याणकारी बन सकते हैं। जब आप इस जज्बे को लगातार अपने अंदर एक चिंगारी पैदा करते रहेंगे, विश्वास की चिंगारी पैदा कीजिए। विश्वास पैदा कीजिए कि आपसे होगा होगा। आप और आप उस चिंगारी को हमेशा हवा दीजिए। हमेशा सोते जागते जब भी आप हैं, तब आप उसे हवा देते रहिए, ताकि वो चिंगारी जो है, अपने विश्वास की चिंगारी से हवा देते रहिए। और डिटर्मिनेशन पावर वहाँ होना चाहिए। अगर वो कमज़ोर हो जाएगा तो आप पथ से भटक जाएंगे। किसी भी चीज़ को, एक चिंगारी है, लगातार अगर आप उसे बुझने नहीं देना चाहते हैं तो उसे पंखा से झलना पड़ता है। लगातार अगर आप छोड़ देंगे तो फिर उसके अंदर की चिंगारी बुझनी शुरू हो जाएगी। अपने अंदर की चिंगारी को कभी बुझने ना दें। ये ना सोचें कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अपने अंदर उन कारणों को तलाश कीजिए जो चीज़ आपके अंदर ये जुनून पैदा करके ये आपको समझाए कि नहीं, आपको जीवन में कुछ करना है, क्यों करना है, और उस काम को करने के लिए हम अपने अंदर की चिंगारी को कैसे भड़का सकते हैं। जब तक चिंगारी नहीं भड़केगी दोस्तों, तब तक कुछ नहीं होगा। चिंगारी शब्द का मैंने बार बार इस्तेमाल इसलिए किया है कि यही वो चीज़ है जो आपको हमेशा जगाए रखेगी, आपको अपने लक्ष्य के बारे में हमेशा याद दिलाता रहेगा। और असंभव, आप लोगों को बस एक छोटी सी कहानी की, अंधेरे कक्ष में भीम और अर्जुन जब खाना खा रहे थे तो अर्जुन ने जो है सो भीम से पूछा कि भीम भैया, ये कैसे संभव हो पाता है कि ये अंधेरा कमरा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी मेरा हाथ मेरे मुंह तक पहुंच जा रहा है। मेरे हाथ में लिया गया निवाला जो मेरे मुंह तक पहुंच जा रहा है, ये कैसे संभव हो रहा है। तो भीम ने कहा कि अर्जुन, हाथ को उसका लक्ष्य पता है। तो अगर मुझे लक्ष्य पता होगा कि मुझे जीवन में क्या करना है, तो दी बेस्ट, और उसके साथ साथ उस लक्ष्य के लिए, प्राप्ति के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो आत्मविश्वास और दृढ़ प्रतिज्ञा, यही चिंगारी होती है जिसको अगर आप लगातार जगाए रखेंगे तो आप निश्चित आगे बढ़ेंगे। तो अर्जुन ने भीम की बात समझी कि उसे लक्ष्य पता होना चाहिए, यानी हाथ को लक्ष्य पता है कि उसे मुंह तक जाना है, उसे मुंह तक जाना है, तो वो वहाँ से उठा करके, और अंधेरा भी है तो भी वहाँ तक वो पहुँचता है। इसी तरह जीवन में अगर कठिनाइयाँ हैं, रोड़े अटक रहे हैं, तो हम लोगों को घबराना नहीं है। प्रयास अंतिम क्षण तक करना है, अपने लक्ष्य को
प्राप्त करने के लिए लक्ष्य से भटकना नहीं है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी चीज़ें चिंगारी के रूप में बन सकती है उसका आप इस्तेमाल कीजिए। उसमें आपका आत्मविश्वास और दृढ़ प्रतिज्ञा, ये चीज़ें, और आपको क्यों बनना है, ये चीज़ें कारण तलाश करके आप हमेशा आगे बढ़िए। देखिए आप जीवन में अवश्य सफल होंगे। और आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो को पूरा पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको आने वाले जो भी वीडियो हैं जिसमें आप लोगों को जीके के बारे में, मैथ्स के बारे में बताता हूँ, वो चीज़ें, सवाल मैं किसी किताब से लेता हूँ लेकिन बनाता उसे अपने तरीके से हूँ। समझाने का तरीका खुद विकसित करता हूँ कि वो आप लोगों तक कितनी अच्छी तरह से समझा सकूं ताकि वो बोधगम्य हो, यानी आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। जब तक आप उसे समझेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, उसमें आपकी रुचि नहीं जगेगी, तब तक आप फिर उसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमेशा ये कोशिश करें कि आपको रुचि जगाना है। जैसे ही आप रुचि जगाना शुरू कर देंगे आप सफल होंगे। और याद रखिए कि हम लोगों को कुछ चीज़ें अभ्यास से भी हासिल होती है। बिना अभ्यास से एक टाइपराइटर पर टाइपिस्ट बैठ कर टाइप करता रहता है बहुत सारी चीज़ों को, और वो आपसे बातचीत भी करता है और टाइप करता रहता है। लोगों को लगता है कि उससे गलतियां हो जाएंगी, लेकिन उसे अपने ऊपर इतना आत्मविश्वास क्यों है? क्योंकि उसका अभ्यास इतना है, इतने दिनों का, वर्षों का अभ्यास। रियाज करे सो राज करे। आप अगर रियाज करते रहेंगे, देखिएगा रियाज का परिणाम कभी खराब नहीं निकलता है। तो अपने अंदर चिंगारी भड़काने के लिए आप रियाज करते रहेंगे। रियाज करने से जो आपका ज्ञान बढ़ेगा, उससे आपके अंदर आत्मविश्वास जागृत होगा और वो आपको कभी भी डगमगाने नहीं देगी। इन सब बातों को याद रखते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़ें और मेरे चैनल को पूरा मेरे वीडियो को देखें। मैं अभी अगले वीडियो में आप लोगों के साथ पुनः जीके के और मैथ्स के प्रश्नों को लेकर के, जो परीक्षा के लिए उपयोगी होते हैं और परीक्षा में आए होते हैं, उसके बारे में मैं विस्तार से हमेशा बताता हूँ और बताता रहूँगा। ज़रूरी नहीं है कि मुझे बहुत सारे चीज़ें शुरू से ही आती रहती है, ये है वो है। बहुत सारी चीज़ें मैंने रियाज किए हैं, उसे समझा है, उसे अपने प्रतियोगी तक, प्रतिभागी तक कैसे पहुंचाया जाए। इन सब चीज़ों को आप खुद तलाश कीजिए, अपने लिए खुद रास्ते बनाइए। अगर और संघर्ष आपके अंदर करने का जज्बा नहीं होगा कि आप संघर्ष नहीं करेंगे, रोड़े अटकेंगे तो हम छोड़ देंगे, ये बातें नहीं। बातें ये होनी चाहिए कि लाखों रोड़े आएँ, लाखों बाधाएं आएँ, फिर भी मुझे इसे पार करके आगे बढ़ना है दोस्तों। धन्यवाद।